Assalamualaikum 10th class. My name is Faika Shakil. I hope you all are doing well. Due to corona pandemic, Universal High School started online classes for you. Today is our lecture number 5, in which we will discuss the topic derivation of the expression of equilibrium constant for journal reaction. In the previous lecture number 4, we studied the topic law of mass action. Open your books, page number 9. Let's start our lecture. Derivation of the expression of equilibrium constant for journal reaction. Let us apply the law of mass action for a journal reaction. यहाँ पे अब वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसको बेसिकली जो है वो जर्नली अप्लाई कर रहे हैं. दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्टेंट. अब यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट है और सी एंड डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है. और यहाँ पे वो आपके पास बता रहा है कि लॉ के मुताबिक द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब यहाँ पे हमारे पास जो है डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की अगेन वो रिपीट कर रहे हैं. द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. ए और बी रिएक्टेंट है और जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हैं ये बेसिकली हमारे पास जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जो भी डिजिट उसके साथ लगाते हैं, ठीक है, वो 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, 4 है, 2 है, 3 है, जो भी है वटएवर. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जो भी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट्स रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, कि वो कितने नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि अगर हाइड्रो ए के साथ स्मॉल ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली वो बेसिकली उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगी. और उन्होंने अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, मतलब कि ए एंड बी बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के एंड सी एंड डी हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के. अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड आपके पास रिएक्टेंट के. अब मैंने ए लिखा स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, बी लिखा स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी. अब यहाँ पे एक चीज़ है रेज टू द पावर, ठीक है, टू द इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स. अब ए के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो वो उसके पावर में चले जाएंगे, जो बी के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो उसकी पावर में चले जाएंगे. अब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो इक्वल का साइन आ जाएगा और साथ में कोई कांस्टेंट चाहिए तो के एफ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा और आगे बाकी वैल्यू सेम रह जाएगी. ठीक है, और जबकि अगर हम जो है रिवर्स रिएक्शन के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास सारा का सारा सेम रहेगा. ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह डी आ जाएगा और के एफ की जगह आपके पास के आर आ जाएगा. बेसिकली ये देखें कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी, उसके रेज टू द पावर सी एंड डी. ठीक है, और हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हमने क्या कर दिया, के आर लगा दिया. ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है दैट आर इक्वल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे. ठीक है, कि आपके पास के एफ इज इक्वल टू ए एंड बी और आपके पास सी एंड डी. ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास सी एंड डी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और ये ए और बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. तो बेसिकली मेरे पास के एफ एंड के आर के सी के इक्वल होता है, तो मेरे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. ठीक है, अब बस इतना फ़र्क आ गया कि उनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ जो है उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. अब जैसे वो हमारे पास आगे एग्जांपल में बता रहे हैं, अब देखें, अब हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, NO बना रहे हैं. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने 2 लगा दिया. यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. अब मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालूंगी तो मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू आपके पास मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 और 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ये वैल्यू निकल आई. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. अब उसके बाद मेरे पास क्या होगा, अब मैं सेम रिवर्स रिएक्शन के लिए करूँगी तो रिवर्स रिएक्शन में मेरे पास प्रोडक्ट सिर्फ क्या है, NO है और उसके साथ जो रेज टू द पावर है जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके वो 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 2 लिख दूँगी. ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि Kc की वैल्यू में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे NO की पावर 2 और उसके बाद रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे तो N2 एंड O2 आपके पास जो है वो हमारे पास नीचे लिखे जाएंगे. दैट इज़ द Kc आपके पास जो है यूनिट फॉर दिस रिएक्शन. अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें बाय नाइट्रोजन और 3 आपके पास जो है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के रिएक्ट करके हमारे पास अमोनिया बना रहे हैं. ठीक है, और अमोनिया के आपके पास 2 मोल्स बना रहे हैं.
अब अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास KF इज इक्वल टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के आपके पास 3 मोल्स थे तो मैं यहाँ पे पावर में 3 लिख दूँगी, और मेरे पास अमोनिया के 2 मोल्स बने थे तो मैं रिवर्स रिएक्शन के आपके पास रेट में 2 लिख दूँगी, ठीक है। और मेरे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आने हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दी ऊपर NH3 की पावर 2, और मेरे पास जो है रिएक्टेंट की वैल्यू लिख दी N2 और आपके पास H2 की पावर 3। That is the main procedure for writing the Kc value of the reactions। आपके पास लर्निंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पिछले टॉपिक और इस टॉपिक के मिला के आप लोगों ने इन सबको सॉल्व कर लेना है अपनी जो है वो कॉपीज़ के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर। इन द लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, its units। That's all for today। Allah Hafiz। Thank you।